जय हिंद। आज स्टडी रिसर्च सेंटर से सुधीर गिरी। आज मैं बताऊंगा क्लास 10 की फिजिक्स का फर्स्ट लेसन, प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है और प्रकाश क्या होता है, दोनों को हम बताएंगे आज। तो फर्स्ट में हम जाने कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, या प्रकाश वो है जो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश वो है जो किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है, उसे हम प्रकाश कहते हैं। इतना तो जाने, फिर अगला जाने आखिर प्रकाश का स्रोत। प्रकाश आखिर उत्पन्न होता कैसे? प्रकाश भी तो उत्पन्न होता होगा ना कहीं से, प्रकृति से उत्पन्न होता है, जैसे सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता है। आधुनिक दुनिया में देखे तो बल्ब है, इन सब चीजों से तो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो आखिर ये प्रकाश स्रोत होता है क्या है? तो प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब यहाँ पे है तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है। तो अगर देखा जाए एक तरह से तो एक प्रदीप्त होता है और एक अप्रदीप्त होता है। तो प्रदीप्त उसे कहते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है। जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिससे प्रकाश उत्सर्जित ना होता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जिससे प्रकाश उत्पन्न ना होता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। फिर अगर आगे चले तो हम मिलता है प्रकाश किरण पुंज। तो प्रकाश किरण पुंज क्या है? तो प्रकाश किरण पुंज उसे कहते हैं जिससे प्रकाश जिस रेखा में चलती है उसे हम प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश जिस रेखा में चलती है उस रेखा को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्रकाश किरण पुंज भी प्रकार होंगे। प्रकाश किरण पुंज की भी तीन प्रकार की होती है। फर्स्ट में आती है अपसारी, समांतर और अभिसारी। तीन प्रकार का होता है, अपसारी, समांतर और अभिसारी। तीन प्रकार की होती है प्रकाश की किरण पुंज। तो आइए फिर आपको हम लिख के बताते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन सब बताएंगे। आपको मैंने बताया इसके पहले कि प्रकाश किरण पुंज और प्रकाश के स्रोत, प्रदीप्त अप्रदीप्त किसे कहते हैं। तो हमने लिख के अब आपको लिख दिया हूँ, अब लिख के बता रहा हूँ आप लोगों को कि क्या होता है। तो सबसे फर्स्ट में है तो प्रकाश का हमने बताया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, अर्थात किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक आती है उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब सेकंड में है तो उसे क्या मिलता है हमको? प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो हम बताए इसके पहले कि प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस पदार्थ से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत का हमने बताया था इसके पहले कि दो प्रकार होती है, एक प्रदीप्त और एक अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जन करता है, मतलब प्रकाश निकालता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रदीप्त कहते हैं। और जो प्रकाश उत्सर्जन नहीं करता है उसे हम अप्रदीप्त कहते हैं। जो प्रकाश उत्सर्जन करता है उसे प्रदीप्त, और जो ना उत्सर्जन करता है उसे अप्रदीप्त कहते हैं। इतना तो पता चला। अब आगे है तो क्या मिलता है? प्रकाश की किरण। तो प्रकाश की किरण तो प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सभी सरल रेखा में गमन करती है। उस सरल रेखा में गमन करे हुए प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण प्रदीप्त पदार्थ से प्रकाश सभी सरल रेखा में गमन करती है। सरल रेखा में गए हुए प्रकाश, तो सरल रेखा में जो प्रकाश गमन करेगा ना, तो प्रकाश के साथ जो किरण के साथ जो प्रकाश गमन करेगा वो क्या कहलाएगा? प्रकाश की किरण। क्या कहलाएगा? वो प्रकाश की किरण। तो फिर आगे अगर देखें तो हमको मिल जाएगा कि प्रकाश की किरण पुंज किसे कहते हैं? इसमें लिखा है जिसे प्रकाश चलता है, जिसके द्वारा प्रकाश चलता है। हर एक वस्तु को चलने के लिए, रहने, सब कुछ के लिए एक क्या मतलब एक वे बना रहता है, रास्ता एक बना रहता है। तो प्रकाश को भी गमन करने के लिए किरण पुंज उसका एक मार्ग बना है। तो कह रहे हैं प्रकाश किरण पुंज जिसमें प्रकाश चलता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रकाश की उस किरण समूह को किरण पुंज कहते हैं। जिसमें प्रकाश चलता है उस प्रकाश किरण समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब प्रकाश किरण पुंज तीन प्रकार का होता है। फर्स्ट में आता है अपसारी किरण पुंज, और सेकंड में आता है समांतर, और तीसरा में कहता है अभिसारी।
तो देखिए ये क्या होता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो एक बिंदु से निकल कर आगे चल के अनेकों रास्ते में वो निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं अपसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जो एक बिंदु से निकल कर आगे चल के अनेक रास्ता बना ले, अनेक बिंदु से वो बिखर जाए, उसे हम क्या कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चले, जो किरण एक दूसरे के समांतर चले उसे हम क्या कहते हैं समांतर किरण पुंज। और तीसरा में है तो क्या लिखा है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज वो है जो अनेकों स्रोत से आके एक ही बिंदु पे आके वो मिल जाए, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जो अनेकों बिंदु से निकल के और एक बिंदु में आके मिल जाए उसे हम क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। चलिए फिर हम इन तीनों का परिभाषा लिख के आपको बताते हैं, फिर तब आगे बताएंगे आपको। ठीक है, मैंने तो बताया इसके पहले प्रकाश के बारे में और प्रकाश का स्रोत तो हमने बता दिया कि मतलब प्रकाश किरण पुंज जो होता है तो किरण पुंज 3 प्रकार से होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार से होते हैं 3 प्रकार से होते हैं, हमने बताया आपको। तो फर्स्ट में बताया हम कि अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जो एक बिंदु से चलकर एक बिंदु किरण, वैसी किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर आगे जाके फैल जाती है। एक बिंदु से तो निकलती है पर आगे जाके वो फैल जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम अपसारी किरण पुंज। उसे क्या कहते हैं हम अपसारी किरण पुंज। जो एक बिंदु से निकलकर आगे जाके फैल जाती है उसे हम क्या कहते हैं हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब सेकंड में आते हैं तो क्या हमको मिलता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज तो वह किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चले। हमने बताया इसके पहले भी आपको बता दिया कि जो एक दूसरे के समांतर चले उसे क्या कहते हैं हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। और थर्ड में आए तो यह आता है अब क्या है अभिसारी किरण पुंज। तो वैसे वह किरण पुंज जो अनेकों प्रकाश आके एक बिंदु पे आके मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, अनेकों प्रकाश की बिंदु एक बिंदु पर आके मिलती है उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, हमने इतना तो बताया आपको, फिर इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सब बताएंगे। और हाँ, जिस स्टूडेंट को समझ में ना आए, इतना हमने बताया, जिस स्टूडेंट को समझ ना आए वो कमेंट करेंगे, हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।